दोस्तों, मैं फराज मलिक। इस रिपोर्ट में हम चाइना की बात करेंगे। चाइना में एक भयानक भूकंप आया है, उसकी कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे। साथ ही साथ यूएन ने चाइना को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। पहली बार ये रिपोर्ट आई है यूएन की। बहुत सारी रिपोर्ट्स अक्सर आती रहती हैं कि चाइना अपने देश के अंदर विगर मुसलमानों के साथ बहुत गलत सलूक करता है, लेकिन यूएन ने पहली बार इस रिपोर्ट को जारी किया है। और जो बातें कही हैं ये आपको सुननी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जब हम कहते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम देश चाइना के अंदर जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो चाइना के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, तो उन मुस्लिम देशों के चाहने वाले जो हैं वो अक्सर उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को ध्यान से देखना। लेकिन इससे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ है वो बता देता हूँ। मोहम्मद जुबैर से जुड़ी ये खबर है। ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर, इनको आप लोग अच्छे से जानते होंगे। नुपुर शर्मा वाले मामले में ये काफ़ी चर्चा में रहे थे। एक पुराने ट्वीट को लेकर इनके ऊपर एफआईआर हुई थी और ये जेल भी गए थे। एक बार फिर से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से। एफआईआर दर्ज इसलिए हुई है क्योंकि अभी जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, उस मैच में अर्शदीप सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर खालिस्तानी एक ट्रेंड चला था। उस ट्रेंड के कुछ स्क्रीनशॉट मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाले थे कि देखिए लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं अर्शदीप सिंह को लेकर कि अर्शदीप सिंह तो खालिस्तानी है। इस तरीके के बहुत सारे उन्होंने ट्वीट शेयर किए थे। लेकिन अब बीजेपी नेता ने दिल्ली पुलिस के पास इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें कहा है कि मोहम्मद जुबैर ने ये फेक प्रोपेगेंडा चलाया पाकिस्तान से मिलकर। जो खालिस्तानी वाला प्रोपेगेंडा था ये हमारे देश के लोगों ने नहीं चलाया था। अर्शदीप को हमारे देश के लोगों ने खालिस्तानी नहीं कहा था, बल्कि आईएसआई का एक एजेंडा था जो पाकिस्तान से वो चला रहा था। और मोहम्मद जुबैर जो है वो उनके साथ मिला हुआ था। इसमें बहुत बड़ा योगदान मोहम्मद जुबैर ने किया, जिसके खिलाफ मैंने आज दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है। मोहम्मद जुबैर ने ही देश को बदनाम करने की एक फेक प्रोपेगेंडा चलाकर साजिश रची। इसी को लेकर मोहम्मद जुबैर के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है और कहा गया है कि इसकी सही से जांच पड़ताल करे दिल्ली पुलिस। देखते हैं कि भाई जो स्क्रीनशॉट मोहम्मद जुबैर ने शेयर किए थे जांच पड़ताल में वो कहाँ के निकलते हैं। आइए अब चाइना की तरफ चलते हैं। कल चाइना के शिंजुआन प्रांत में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें अब तक तकरीबन 65 लोग मारे जा चुके हैं। तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं ये भूकंप कितना ज़्यादा खतरनाक था। ये तस्वीर देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, किस तरीके से रखा हुआ सामान हिल रहा है और पहाड़ पर आप लोग देखिए कैसी आफत आई हुई है। तकरीबन 65 लोग मारे जा चुके हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर कहा जा रहा है अभी और भी लोग वहाँ पर दबे हुए हैं। तो काफ़ी खतरनाक भूकंप था। इस भूकंप की वजह से चाइना के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। अब चलते हैं वीगर मुसलमानों की तरफ। चाइना के अंदर वीगर मुसलमान, इनको लेकर कहा जाता है कि चाइना इन मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। अक्सर बहुत सारी रिपोर्ट्स सामने आती रहती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत बताते हैं, बहुत सारे लोग इसको सही बताते हैं। वीगर मुसलमानों को लेकर अब तक जितनी भी रिपोर्ट सामने आई हैं उन सभी रिपोर्ट्स में यही कहा गया है कि चाइना अपने देश में वीगर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में कैद करके रखता है और उनके साथ जो कुछ करता है उसकी बर्बरता भी आप लोगों ने सुनी होगी। लेकिन अब यूएन, संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार इस मामले पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। संयुक्त राष्ट्र किसी 2-4 देशों का संगठन नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम तकरीबन 192 देशों का संगठन है, जिसमें चाइना भी शामिल है। तो यूएन ने भी अपनी रिपोर्ट्स में यही लिखा है कि चीन अपने डिटेंशन कैंपों में उइगर मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रहा है, उन्हें इलेक्ट्रिक चेयर से बांधता है, ड्रग्स देता है, भूखे रखता है। इन कैंपों में ऑफिसर्स महिलाओं का बलात्कार करते हैं, उन पर लगातार नज़र रखते हैं, उन्हें बिना किसी कारण इन कैंपों में बंद कर देते हैं। आधी रात को डिटेंशन कैंपों के अधिकारी मुस्लिम महिलाओं को ले जाते हैं एक अंधेरे कमरे में और उनके साथ जाकर बहुत सारा गलत काम करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें यूएन ने अपनी इस 48 पन्नों की रिपोर्ट में पेश की है। यूएन के 48 पन्नों की रिपोर्ट चीन पर मानवाधिकार के हनन के बहुत गंभीर आरोप लगाती है। तो अब तो यूएन ने भी इस बात को मान लिया है कि चाइना वीगर मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। लेकिन हमने कई बार इस पर रिपोर्ट तैयार की है, तो काफ़ी सारे लोगों ने हमने कमेंट में आकर कहा, जब हमने मुस्लिम देशों के ऊपर सवाल उठाए कि बहुत सारे मुस्लिम देश हैं लेकिन वो लोग इस जुल्म को लेकर चाइना के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते, तो काफ़ी सारे लोग गलत सलत कमेंट कर जाते हैं। लेकिन ये सच है कि चाइना अपने देश के अंदर इनको बहुत ज़्यादा गुलाम बना कर रखता है। और अक्सर मस्जिदें टूटने की खबरें तो आपने सुनी होंगी। बहुत सारी मस्जिदों को तोड़कर टॉयलेट बना दिए गए चाइना के अंदर। तो ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा है, लेकिन सब लोग आराम से देखते रहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।